हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई अंकित सर में। तो देखो, ये हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक परसेंटेज चार्ट बनाया है। इस चार्ट को याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इससे बहुत आसान हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो, इसमें हमने क्या दिया है कि परसेंटेज में ज़्यादातर एग्जाम में 5%, 10, 15, 20 और 25% के क्वेश्चन आते हैं अक्सर, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो और चाहे वो एसएससी सीजीएल या एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसमें अगर 2 ईयर का ऐसा ही पूछा जाता है तो 10% निकल के आता है। 5% का रेट और 2 सालों का तो 10% रेट निकल के आएगा। तो इसी प्रकार से 2 सालों का 20%, 30%, 40, 50 इस तरीके से। अब देखो, ये 2 ईयर का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पे ब्याज लगता है। तो देखो, ये सीआई 10% निकल के आ रहा था, ये देखो 10 से ज़्यादा निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे ब्याज लगता है। तो 2 सालों का ये हमें याद करके रखना है। ये देखो 10.25%, ये 21%, ये 32.25%, ये 44, ये 56.25%। तो इस प्रकार से अब सवाल ये भी पूछता है कि कोई अमाउंट दिया गया है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए 2 सालों का। तब हमें कुल मिला के जो भी अमाउंट होता है उसका सिर्फ ये परसेंटेज निकाल दो, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो ये परसेंटेज याद रखना कि 0.25% ये 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से है 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और अगर 10% की बात करें तो 1% निकल के आएगा 1%। और 15% की बात करें तो 2.25%, 20% में 4% और 25% में 6.25% ये रेट निकल के आएंगे। तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब ये 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, 5 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 सालों का। ठीक है, 15% इसका निकल के आएगा। सिंपल इंटरेस्ट तो आसान है, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 15, 30, 45, 60 और 75 अलग अलग रेट पे। ठीक है, अब यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है। हालांकि मैं तुम्हें एक तरीका भी बताऊंगा, बहुत आसान तरीका। ये 3 सालों का निकालने का फॉर्मूला, 2 सालों का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज़ बताऊंगा अभी। देखो, अब यहाँ पे हम बात करें कि दोनों में कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर भी पूछता है सवाल में। अब देखो, ये 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ये लिखिए। ठीक है, ऐसे ही 4 सालों का 20%, 40%, 60%, 80, 100% इस तरीके से। आप सवाल में ये 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादातर सवालों में 10% का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये 10% ही इम्पोर्टेंट है। 10% का 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है। तो वहाँ पे सवाल में डेटा हमेशा याद रखना, या तो नंबर ये लिखा होगा कि 4641 यानी 4600 रुपये का 4 सालों का 10% की रेट से सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तब आंसर हमें सिर्फ इसका इतना परसेंट निकाल देना है, या फिर इसका डबल लिखा होगा या इसका मल्टीपल लगा होगा, ये होगा, या उसका 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ये करके नंबर अमाउंट में लिखा होगा। ठीक है, प्रिंसिपल में। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखो, हम बात करते हैं आगे कि ये हमने कुछ ये फॉर्मूले दिए गए हैं x + y + xy। मान लो अगर हमें 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है ये। ठीक है, अब देखो, जब भी 2 सालों का निकालना है तो x और y की वैल्यू 15, 15, 15, 30, यहाँ हमने 30 लिखा प्लस, और 15, 15 का मल्टीप्लाई पता है, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 32.25% ये कितने सालों का 15% के रेट से ये 2 सालों के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब देखो, यहाँ पे चार्ट पे आते हैं, हमने क्या पढ़ा था 15% का। देखो, ये 15% का 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 32.25% आया। अब हमने इधर क्या लिखा था 32.25%। ठीक है, तो ये समझ आया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, ये वाला, ये 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए अगर तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तब इस फॉर्मूले से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है,
कोशिश करना कि कुछ नंबर याद कर लेना। मैं बताऊंगा कौन कौन नंबर आपको याद करना है। फॉर एग्जांपल इसका मान लो 10% हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 4 सालों का, 3 सालों का, तो 3 सालों के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है यहाँ से। देखो 10 20 30, 30 तो ये हो गया, प्लस 10 × 10 यानी कि 100, 100 200 300, 300 से 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, प्लस अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1000 आ जाएगा, नीचे 10,000 लिखा है तो यानी कि 0.1 आ जाएगा, 0.1। ठीक है, तो यहाँ से टोटल निकल के आए 33.1%। यानी कि अगर हमें 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से निकालना है तो हमें टोटल प्रिंसिपल का 33.1% निकाल के ही हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इस चार्ट में हमने निकाला था 10% का 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, ये 33 पॉइंट देखो। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, तुम्हें टेबल को कौन कौन से टेबल में नंबर याद रखने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे ये तो आपको 3 सालों तक तो ये नंबर एकदम रटे होने चाहिए, यहाँ तक 3 सालों पर नंबर एकदम रटे होने चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बाई चांस अगर तुम भूल जाओ 3 साल का तो वो फॉर्मूला बताया उससे याद कर लेना, लेकिन ये नंबर हमेशा याद रखना, एक ये नंबर हमेशा याद रखना। ज़्यादातर क्वेश्चन 3 सालों में 10% और ये इतने परसेंट का पूछा जाएगा, और 5% का कभी कभी पूछ लेते, लेकिन तुम्हें इम्पॉर्टेंट ये है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है 10%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 सालों का SI और CI का डिफरेंस में भी तुम्हें यही नंबर याद रखना है। ठीक है, अब देखना, अब चलो मैं एक सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो मान लो हमारे पास 3 सालों का 3 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 10%। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और हमारे पास मान लो प्रिंसिपल दिया गया है हमारे पास कि 33,100 रुपये, ये प्रिंसिपल दिया गया हमारे पास 33,100 रुपये। ठीक है, अब हमें देखो सबसे पहले तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 3 सालों का डेटा हमें पता है कि 33.1% होता है, 33.1%। या हम प्रिंसिपल थोड़ा यहाँ ना रख के कुछ ऐसा नंबर लिख लें, मान लो 10,000 लिख ले रहे हैं, 10,000। ठीक है, अब 33.1% निकालना है इसका, तो डायरेक्ट हम इसका 33.1% निकालेंगे, यहाँ से 33.1% निकालेंगे तो ये देखो ये हटके और ये परसेंटेज हटके नीचे 1000 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3310 रुपये। यहाँ से डायरेक्ट निकालना है, तुम्हें फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर हमें नंबर तुम्हें ये डाटा याद है तो डायरेक्ट तुम निकाल लोगे, नहीं तो दूसरे तरीके से भी हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन हम चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल। अब हमने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, और 4 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तुम्हें, 4 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तब ऐसे क्वेश्चन में देखो हमें 4 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 4 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज 46.1%। देखो 46.1%, ये लिखा है 46.41%, सॉरी, ये याद रखना तुम्हें, ये 41.41%। ठीक है, अब देखो कि ये अगर आपको याद रहता नंबर 4 सालों के लिए, और हमारे पास अमाउंट दिया गया है, सॉरी प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है 10,000 रुपये। अब 10,000 का 4 सालों का CI निकालना है, तो सिर्फ हमें इसका इतना परसेंट निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ इसका इतना परसेंट निकालोगे तो 4641 रुपये आंसर आएगा, इतना। ठीक है, या तो इसका मल्टीपल हो सकता है, कोई नंबर होगा, तो इस तरीके से। तो अब देखो दोस्तों, आपको ये चार्ट याद कर लेना है, और ख़ास करके ये दोनों फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट हैं, ये ज़रूर याद कर लेना तुम। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।